सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। मैं आपके साथ एक बार फिर हूँ, भाग 2 में आपके साथ हूँ और हम बात कर रहे हैं 7 बदलावों के बारे में। 7 बदलाव, 7 चेंजेस जो परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में लाना चाहता है। और हमने पहले भाग में देखा, पहला बदलाव जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में हर एक विश्वासी के जीवन में लाना चाहते हैं वो है उसके वातावरण को बदलना चाहते हैं। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो आप YouTube पर जाकर पहले भाग को देखना ना भूलें। पहला कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे वातावरण को बदलना चाहते हैं। और दूसरा बदलाव जो परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में लाना चाहते हैं, परमेश्वर संदेश को बदलना चाहते हैं। और तीसरा बदलाव जिसके बारे में मैंने बात किया था पहले भाग में, वो ये था परमेश्वर हालातों को बदलना चाहते हैं। और चौथा कार्य जो भाग 2 में मैं बात करूंगा, जो चौथा कार्य या चौथा बदलाव जो आपकी जिंदगियों में परमेश्वर लाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके दर्शन को बदलना चाहते हैं, विजन को बदलना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग नाश होते हैं। आज हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोगों के लिए जीने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, उनके पास जिंदगी जीने का कोई खास मकसद नहीं है। वो अपने समय को, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बेकार कर देते हैं। सच में जब एक बच्चे के पास मान लो उसके एग्ज़ाम सामने ना हो तो उसके पास अक्सर देखते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कई बच्चे जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं वो एकदम पढ़ने में लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यह समझना होगा परमेश्वर हम सब की जिंदगियों में एक दर्शन देना चाहते हैं, एक विजन हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी विजन को बदल देना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है वो जो अंधकार में थे परमेश्वर उनको ज्योति में ले आए हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी के बारे में, एक दिन परमेश्वर ने उससे बात किया और उससे पूछा तू क्या देखता है। और यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर को बताया मैं ऐसा ऐसा देखता हूं, और परमेश्वर ने कहा तू अच्छा देखता है, तू सही देखता है। यानी कि परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी नजरों से देखें। दूसरे शब्दों में सवाल यह है परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए अब मैं ये अपने आईपैड को आपको दिखा रहा हूं, तो आपको इस समय क्या दिखाई देता है? तो कोई कहेगा मुझे काले रंग को दिखाई देता है, कोई कहेगा मुझे आईपैड दिखाई देता है, अलग अलग, कोई कहेगा मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं, हम इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों को किस नज़रिए से देखते हैं। परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे याद है 2002 में जब इंग्लैंड देश में नौकरी करते मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जिस दिन मैंने नया जन्म पाया मैं एक कमरे में था और मुझे प्रभु के दास पास्टर एंड्रू ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो उद्धारकर्ता बन के इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और 13 साल की उम्र से मैं इस खोज में था क्या कोई है जो मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर दे और मेरे जीवन को बदल डाले। तो जब मुझे एक खुशखबरी मिली मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा मुझे ये माफ़ी चाहिए। वो मुझे प्रार्थना में ले गए, मैं कुछ समय प्रार्थना में रहा। बड़ा अलौकिक चमत्कार उस समय हुआ, समय नहीं है मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स बताऊं। और उस प्रेयर के बाद ट्रांस में भी मैं गया और उसके बाद मैं जान गया मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं। और जैसे ही मैं उस प्रेयर रूम से बाहर आया, तो जैसे बाहर आया मैंने बाहर पेड़ पौधों को देखा, आकाश को देखा, और ऐसे लगा सब कुछ मेरे लिए नया हो गया। इतना नहीं, उसके बाद जब मैं वॉशरूम में गया मैंने अपने चेहरे को देखा तो मैं कुछ समय के लिए अपने आप को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे विजन को बदल दिया। तो यहाँ पर सवाल प्रैक्टिकल या हम अपनी आंखों से देखने का नहीं है, लेकिन यहां पर परमेश्वर एक कार्य कर रहे थे, मेरे देखने के तरीके को बदल रहे थे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो सकता है एक औरत की ओर देख रहा हो और एक जनरल नजरों से देख रहा हो, लेकिन हो सकता है दूसरा व्यक्ति देख रहा हो बुरी नजर से देख रहा हो। तीसरा व्यक्ति जो उस औरत को देखता है क्योंकि उसकी मां है तो उसको मां की नजरों से देखता है। चौथा व्यक्ति हो सकता है उसका पति है तो वो उसको पत्नी की नजरों से देखता है। पांचवा व्यक्ति हो सकता है उस औरत का भाई हो, तब उसको बहन की नजरों से देखता है। तो हम देखते हैं हर कोई किसी ना किसी की तरफ एक अलग नजरिए से देखता है। तो परमेश्वर हमारे नजरिए को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे मकसद को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे दर्शन को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी के उद्देश्य को बदलना चाहते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं मूसा 40 साल विल्डरनेस में रहा। परमेश्वर एक दिन जलती झाड़ी में जाहिर हुए और परमेश्वर ने मूसा के दर्शन को बदल दिया।
तो जब जलती झाड़ी में परमेश्वर के साथ मूसा का आमना सामना हुआ, परमेश्वर के साथ बात हुआ, अब मूसा का अपने जीवन में एक नया उद्देश्य बन गया। पहले वो क्या करना शुरू हो गया था, वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहा था। शादी हो गया, बच्चे हो गया, वो सोच रहा होगा चलो ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, जिंदगी बिता दे देंगे और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ, उसके पास एक दर्शन था, और दर्शन क्या था, मुझे इजरायली लोगों का छुटकारे का कारण बनना है। दर्शन क्या था, उन लोगों को मिस्र देश से बाहर लाना है और वायदे की जगह में पहुंचाना है। बेशक वो पूरा कार्य, मूसा वो पूरे कार्य को नहीं कर पाया, लेकिन हम देखते हैं एक दिन वो कार्य पूरा हो गया। तो लेकिन मूसा के पास क्या था, तब उसके पास विजन था, एक दर्शन था, सिर्फ भेड़ बकरियों को चराने का नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य का दर्शन था, परमेश्वर के लोगों के लिए दर्शन था। बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ अपने कामों के लिए ही दर्शन है, अपनी चीजों के लिए ही है, और हम अपने बारे में सोचते हैं एक दिन मुझे ये गाड़ी मिल जाएगा, एक दिन मुझे ऐसा घर मिल जाएगा, एक दिन मेरे पास 5 घर होंगे या इतनी जमीन होगी, एक दिन ये सब कुछ मैं खरीद लूंगा। लोग इन चीजों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये चीजें, धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये धनवान होना परमेश्वर के लिए नहीं है तो वो स्वार्थ का जीवन है, उसका हमें कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, यानी कि हमें धनवान होना है, हमें पैसे को कमाना है, लेकिन याद रखें किसके लिए है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए है, ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है, राज्य की जरूरतों के लिए है, दूसरों की मदद और सहायता के लिए है, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का, एक बरकत का कारण बन सके। प्रभु के साथ उस दिन मुलाकात से पहले मेरा अपना ही एक दर्शन था। विदेश गया था सेटल होने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए, ज़्यादा अमीर बनने के लिए। लेकिन जब प्रभु से मुलाकात हुआ, मेरे जीवन में एक मुझे दर्शन मिल गया। पहले मैं बेमकसदी जिंदगी जी रहा था, मैं सोचता था विदेश जाना ही सब कुछ है, विदेश पहुंच गया तो बस समझो स्वर्ग पहुंच गया। लेकिन जब प्रभु से मुलाकात हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो इस दुनिया में परदेसी हूं, एक दिन मुझे इससे बेहतर देश में जाना है, जहां का वादा परमेश्वर ने अब्राहम से भी किया था, और वो भी उस देश के इंतजार में था, यानी कि हेवन के इंतजार में था, स्वर्ग के इंतजार में था, जो परमेश्वर ने हम सबके साथ वादा किया है। उससे पहले मेरा कोई जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, मकसद नहीं था, बस ये था पैसा मिल जाए, एक आराम की जिंदगी मिल जाए, और क्या चाहिए एक मनुष्य को। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे मकसद दे दिया, एक विजन दे दिया, परमेश्वर ने मेरे दर्शन को बदल दिया, तो मैं परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया, परमेश्वर का सेवा करना शुरू कर दिया। और आज हमारा हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया के तौर पर एक दर्शन है, एक मकसद है। परमेश्वर ने बहुत सालों पहले मेरे से बात किया, और खासकर मेरे टूटेपन में परमेश्वर ने बात किया 1000 कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर ने बात किया बाइबल स्कूल के लिए, परमेश्वर ने बात किया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। और प्रभु के अनुग्रह से जब परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने कार्य भी किया। कई देशों में जाकर ट्रेनिंग स्कूल चलाए, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, पास्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, और कई यूथ कॉन्फ्रेंसेस और वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस और मेन कॉन्फ्रेंसेस देश में नहीं विदेशों में जाकर कर पाए। तो हमने देखा जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने उसको पूरा करने के लिए अनुग्रह भी दिया। तो हम विश्वास करते हैं बाकी भी जो कार्य रह गया है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, हम हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई एक दिन हम इसको पूरा होते हुए देखेंगे। तो परमेश्वर क्या करेंगे, चौथा आपके दर्शन को बदल देंगे, आपके विजन को बदल देंगे। मेरा आपसे सवाल है, क्या आज आपके पास कोई दर्शन है, या हम सिर्फ ये सोचकर जी रहे हैं प्रभु गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, विदेश पहुंचा दो, बच्चे विदेश पहुंच जाएं, सेटल हो जाएं, उनको पति पत्नी बीवियां बच्चे मिल जाए, बहुत अच्छा है, आप कोई गलत चीज नहीं मांग रहे। लेकिन अगर प्रभु के राज्य के लिए मकसद नहीं है, प्रभु के राज्य के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, हम किसी दर्शन के साथ नहीं जुड़े हुए, हम किसी दर्शन के साथ नहीं जुड़े हुए, हम अपनी कलीसिया के दर्शन के साथ नहीं जुड़े हुए, हम किसी सेवकाई के साथ नहीं जुड़े हुए, तो हम क्या है, हम एक बेमकसदी जिंदगी जी रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमें स्वर्ग जाना है, सवाल ये है हमें पिता के कार्य को भी पूरा करना है। हमें उनसे सुनना है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में ही विश्वास योग्य रहे तो बहुतायत से भी प्रभु आपको देंगे। लेकिन हमें प्रभु से एक दिन शाबाशी को सुनना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे दर्शन को बदलना चाहते हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया दुखों के बावजूद, तकलीफों के बावजूद एक ही बात के लिए उनका
दिल धड़कता था, प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के राज्य के लिए धड़कता नहीं है। लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह आज से लेकर आपके दर्शन को बदल रहे हैं। आपकी जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब से लेकर आपका दिल परमेश्वर के लिए धड़केगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बिल्कुल वैसे जैसे दाऊद का दिल धड़कता था। परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दिया कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पा लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। दाऊद का दिल परमेश्वर के लोगों के लिए धड़कता था, परमेश्वर के राज्यों के लिए धड़कता था। उसने कई युद्ध लड़े, अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए। वो भवन बनाना चाहता था, अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए। वो एक यादगारी बनाना चाहता था, अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए। दाऊद का बेटा अब्सलोम अपनी यादगारी के लिए बुत बनाया, एक मूर्ति को बनाया, लेकिन दाऊद के अंदर चाहत था मेरा मूर्ति नहीं लेकिन परमेश्वर का एक भवन हो जहां पर प्रभु की उपस्थिति हो और हम लोग उस भवन में जाकर परमेश्वर के साथ आमने सामने की मुलाकात कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसको स्तुति दे सके, उसकी प्रशंसा कर सके। तो चौथा कार्य जो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके दर्शन को बदलना चाहते हैं। पांचवी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर आपकी लोकेशन को बदलना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपके स्थान को बदलना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पतरस 2 अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारी लोकेशन को बदल दिया है। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर क्या किया, हमें ज्योति में ले आए और लेकर आए, और अब हमें कहते हैं अब मेरे गुणों को प्रकट करो। हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को के बारे में पढ़ते हैं, खासकर अब्राहम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश को छोड़, अपने परिवार को छोड़, अपने लोगों को छोड़, पिता के घर को छोड़ और उस स्थान में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो एक स्थानांतरण यानी कि एक लोकेशन का बदलाव परमेश्वर लोगों की जिंदगी में लेकर आते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उदाहरण के तौर पर आज दिल्ली शहर में रहते हो तो आपको दिल्ली से किसी और शहर में जाना है। अगर प्रभु अगुवाई करता है तो जरूर जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबका स्थानांतरण कर दिया है, परमेश्वर ने हमारी लोकेशन को बदल दिया है। परमेश्वर हमें अंधकार में से अब अपनी ज्योति में ले आए हैं। हमारी लोकेशन बदल गई है। पहले हम दुष्टात्माओं से घिरे हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर के फरिश्तों ने हमें घेर रखा है। आज यहोवा हमारी डाल बन गया है। आज हम उस किले में बसते हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज हम परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे हैं। हमारी जगह को बदल दिया गया है। हमें एक सुरक्षित स्थान में परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। तो एक स्थानांतरण है जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में लेकर आते हैं। जैसे परमेश्वर मूसा के जीवन में लेकर आए, वो कहां था, वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां से स्थानांतरण किया, कहा वापस मिस्र में चला जा और मेरे लोगों को आजाद करके ला। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारा स्थानांतरण कर दिया है। अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने राज्य का हिस्सा बना लिया है। अब हम शैतान के बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और हम परमेश्वर के बच्चे इसलिए हैं, बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों ने नया जन्म पाया है। और जब हम नया जन्म पा लेते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तो बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो परमेश्वर एक स्थानांतरण करते हैं, लोकेशन को बदल दिया है। अब हम एक ऐसे स्थान में हैं जो चट्टान है। हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो एक ऊंचे पर्वत के समान है। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को कहां रखा है, हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान किया है। सो एक स्थानांतरण हो गया है, आपका लोकेशन बदल गया है, आपका भविष्य बदल गया है, आपका वर्तमान बदल गया है। परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया है। तो हमारी लोकेशन बदल गई। अब हम अंधकार के कामों में नहीं हैं, अब हमारी संगति बदल गई है। पहली जिन संगतियों को हम पसंद करते थे, अब हम उन संगतियों में नहीं जाते।
मुझे याद है जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नया नया आया, प्रभु ने मुझे, जैसे मैंने बताया, मैं इंग्लैंड देश में नौकरी करता था, प्रभु ने कहा वापस इंडिया जा। मैं इंडिया आया, मेरे बहुत सारे दोस्त और मित्र थे, और एक दिन मेरे एक मित्र के घर में डांस पार्टी थी, क्योंकि उसके बेटे का पहला जन्मदिन था। तो मुझे उसके बेटे की बहुत खुशी थी, लेकिन वहाँ पर पीना और वो सब डीजे और ये सब चीज़ें होनी थी। तो मुझे मालूम था कि वहाँ पर मैं कैसे माहौल का सामना करने जा रहा हूँ, और मुझे मालूम था वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा मेरे दोस्त, तुम सच में मेरा दोस्त है, बाकी दोस्तों से बढ़कर मुझे तेरे बेटे के इस जन्मदिन की खुशी है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल होगा मैं उसका अब हिस्सा नहीं बन सकता। तो मुझे वहाँ पर बड़ा अहम फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था वहाँ पुराने सारे दोस्त होंगे, और मैं नया नया प्रभु में आया था, और मुझे खतरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उस हवा में बह जाऊं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं उस जगह में ना जाऊं। तो परमेश्वर ने, क्योंकि अब मेरे स्थान को बदल दिया, मेरी संगति को बदल दिया, मेरे उठने बैठने को बदल दिया, मेरे चलने फिरने को बदल दिया। सो परमेश्वर ऐसा ही बदलाव हमारे चाल चलन में, हमारी संगति में, हम किन लोगों के बीच में पहले बैठते थे और अब हम किन लोगों के बीच में बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में पढ़ते चुंगी लेने वाले और वेश्याओं के बीच में बैठे, लेकिन एक मकसद था उनकी जिंदगियों को बदल देने का, उनके कामों में पढ़ने का नहीं, उनके कामों में पढ़ने का नहीं, लेकिन प्रभु किसी तरीके वहां जाते थे ताकि उनके जीवन में एक आशा और उम्मीद लेकर आए, सिर्फ इसलिए जाते थे। लेकिन प्रभु की संगति कहां थी, उनकी वो सुरक्षित स्थान कहां था जहां उनको बहुत अच्छा लगता था? वो था अपने चेलों के बीच में, जहां वो प्रभु उनके साथ समय बताते थे, उनके साथ परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे, उनके साथ स्वर्ग की बातें करते थे। तो आपकी संगति को परमेश्वर ने बदल दिया है। तो इसलिए अब हम पुराने स्थानों में, पुराने तरीकों से अब जी नहीं सकते। परमेश्वर ने पूरी तरह से हमारी जिंदगी को बदल दिया है। आमीन। तो अगली बात जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बदलाव लाए हैं, वो है हमारे आराधना करने में। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में पढ़ते हैं, समय की कमी है, हम बहुत सारी आयतों को नहीं देखेंगे, लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 4 में, और वहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि पिता को ऐसे भक्तों की खोज है जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु एक बदलाव लेकर आए, क्योंकि यहूदी लोग यरूशलेम जाते थे, सामरी लोग किसी और तरीके से आराधना करते थे, और अब आज दुनिया में देखते हैं लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह जाकर अलग अलग स्थानों में आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर आराधना का एक बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर ऐसे भक्तों को खड़ा कर रहे हैं जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सो परमेश्वर हमारी आराधना में बदलाव लाना चाहते हैं। अब हम परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ गए हैं। बाइबल में लिखा है अब हम प्रभु के साथ एक आत्मा बन गए हैं। वो जिसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म पाया है, वो अब एक आत्मा बन गया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह की देह बन गए हैं, और अब जो हम आराधना करते हैं वो आत्मा से निकलता है। और अब हमारा प्रभु के साथ मेल आंखों के मेल से भी बढ़कर करीबी है। हम प्रभु यीशु मसीह की कोई मूर्ति बनाकर या उसके सामने झुककर आराधना नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब हमारे लिए उससे भी बढ़कर रियल हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की रियलिटी इस फिजिकल दुनिया से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए हो गई है। हालेलुया। सो प्रभु ने क्या किया है, अब हमारी आराधना को बदल दिया है। पहले हो सकता है आराधना सिर्फ होठों से थी, पहले हो सकता है सिर्फ जुबान से थी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, जो मैं कहता हूं वो करते नहीं। पहले हो सकता है वैसे हो, मुंह पर प्रभु हो लेकिन काम कुछ और हो। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी आराधना को बदल दिया है। परमेश्वर ने हमें सच्चे भक्त बना दिया है, ताकि अब हम हृदय की सच्चाई से, दिल की गहराई से अब हम परमेश्वर की आराधना कर सके। सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, जीवन जीने के द्वारा। ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाए। जैसे बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 12वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, तुम अपने आप को परमेश्वर को जीवित पवित्र बाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो परमेश्वर हमारी आराधना को बदल रहे हैं। तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है आत्मिक सेवा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है एक्ट ऑफ ट्रू वर्शिप। यही तुम्हारी सच्ची आराधना है, यही सच्ची भक्ति है, जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं। पहले नहीं सौंपा था, पहले हो सकता है जुबान से ही नाम लेते हो, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है, हमारे जीवन में एक बदलाव ले आए हैं। बिल्कुल वैसे जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दो। मालूम है परमेश्वर अपने लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमारे
मानसिक तौर से ही नहीं चाहते कि हम उनकी आज्ञा को माने, लेकिन परमेश्वर दिल को बदलना चाहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जो कायदे कानूनों को, सरकार के कायदे कानूनों को दिल से मानना चाहता है, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है जो सरकार के कायदे कानूनों को मजबूरी के कारण मानना चाहता है। उसे लगता है मेरा चालान हो जाएगा, तो चालान से बचने के लिए मेरे लिए मजबूरी है, मुझे हेलमेट पहनना पड़ेगा या मुझे बेल्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति का हृदय ऐसा है, वो कहता है नहीं, ये कानून मेरी भलाई के लिए बने हैं, तो मुझे इस कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो देखते एक व्यक्ति दिल से कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति परेशानी से या चालान से या किसी तरह के फाइन से बचने के लिए दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो पुराने नियम में हम देखते हैं लोग बहुत सारे परमेश्वर के कायदे कानूनों को मानते थे, मूसा के दिए हुई शरिया को, नियमों को मानते थे, व्यवस्था को मानते थे, लेकिन दिल से बहुत ही कम वाले थे। अक्सर ज्यादा क्यों मानते थे कि प्रभु आशीष देगा, और अगर नहीं मानेंगे तो दुश्मन आकर चढ़ाई करेगा। तो मजबूरी थी, उनके सिर पर एक डंडा रखा हुआ था, जैसे व्यवस्था को तोड़ते थे उनको डंडा पड़ता था, जमीन फट जाती थी, आकाश से आग भी गिरती थी, दुश्मन आकर घेर लेते थे, फसल, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी चुरा कर ले जाते थे। तो बहुत सारे लोग इस खौफ के कारण परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे हृदय को परिवर्तन कर दो, ताकि मेरा आपके पीछे चलना किसी फायदे के कारण ना हो। आज भी बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, और मुझे मालूम नहीं उनमें से कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए आते हैं या आराधना करते हैं प्रभु आशीष देगा। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे वर्शिप लीडर्स लोगों को उत्साह देते हैं, और उत्साह देते हुए कहते हैं प्रभु की आराधना करो आशीष मिलेगी, प्रभु की आराधना करो चंगाई मिलेगी, प्रभु की आराधना करो कर्जा खत्म हो जाएगा, प्रभु की आराधना करो तुम चंगे हो जाओगे, प्रभु की आराधना करो तुम्हारे बच्चे सुधर जाएंगे। तो लोग आराधना कर रहे हैं ये सोचकर कि कोई फायदा मिलेगा। प्रभु की आराधना करो, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से आमीन बोलो, तुम्हारा काम कोई बन जाएगा। तो बुरा नहीं है हालेलुया करना, आमीन जोर से बोलना बुरा नहीं है, आराधना करना बुरा नहीं है, यह भला है, लेकिन आप उद्देश्य को समझो। अगर एक व्यक्ति यह सोचकर कर रहा है फायदा मिलेगा, अभी भी वो सच्चा आराधक नहीं बना, उसके हृदय में एक परिवर्तन होने की जरूरत है। आराधना हम बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम में भी ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के सच्चे आराधक थे, जिनमें से एक था अय्यूब। बच्चे मर गए, जमीन ज्यादा चली गई, नौकर चाकर मारे गए या उठा कर ले गए, जो कुछ भी उसके पास भेड़ बकरी जो कुछ भी जानवर थे उसकी जायदाद सारी चली गई। पत्नी भी उसको शराब देती है, कहती है कि परमेश्वर को शराब दे और मर जा। लेकिन हम देखते हैं अय्यूब अपने घुटनों पर आया, झुका, दंडवत किया और परमेश्वर का आराधना किया। आराधना किया कोई कारण से नहीं किया, कोई फायदा पाने के लिए नहीं किया कि मैं आराधना करूंगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। बेशक आशीष नीचे आती है, बेशक जब हम प्रभु की आराधना करते हैं प्रभु आशीष आती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हृदय से होना चाहिए। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कुछ मिलेगा तो इसलिए गीत गाएंगे, कुछ मिलेगा तो आओ 1 घंटा रोज आराधना करेंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे। बेशक हालात बदलेंगे, लेकिन आराधना दिल की बात है, ये हमारे हृदय से निकलती है, क्योंकि परमेश्वर इसी के योग्य है। दाऊद परमेश्वर का एक सच्चा भक्त, एक सच्चा आराधक था। उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे हृदय को बदल दो, ताकि सिर्फ मैं अपने दिमाग से नहीं, मैं फायदा लेने के लिए नहीं, मैं 7 बेनिफिट्स लेने के लिए या 10 बेनिफिट लेने के लिए या 20 बेनिफिट लेने के लिए इसलिए नहीं आराधना करना चाहता, लेकिन प्रभु मैं दिल से आराधना करना चाहता हूं। जब वो राजा नहीं था तब भी वो आराधना करता था, जब भेड़ बकरियों को चराता था वो तब भी आराधना करता था, राजा बना तब भी आराधना किया, दुखों में पड़ा तब भी आराधना किया, गुनाह में गिरा फिर भी आराधना किया और परमेश्वर के पास वापिस आया। वो परमेश्वर का एक सच्चा आराधक था। परमेश्वर ऐसे ही हमें सच्चे आराधक बनाना चाहते हैं, जिनके दिल से आराधना निकलती है। वो कहते हैं प्रभु आप आदर और महिमा के योग्य हो, किसी खास बेनिफिट को लेने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन दिल से आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु इसके योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, वो सारे आदर सत्कार के योग्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा हमसे किसी ने प्रेम नहीं किया।
बाइबल में लिखा है यीशु ने अपना जान हम पापियों के लिए क्रूस पर दे दिया। हो सकता है किसी अच्छे इंसान के लिए, भले इंसान के लिए, धर्मी इंसान के लिए कोई अपनी जान दे दे, लेकिन प्रभु तो हम पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए मरा, हम उसकी आराधना क्यों ना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आराधना को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी आराधना को बदलना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें, प्रभु जी होने दे, आज हमारी जिंदगियों में बदलाव करें। आज होने दे प्रभु, हमारी आराधना को बदल दे, हमारी आराधना को बदल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। छठा बदलाव जो परमेश्वर हम सब की जिंदगियों में लाना चाहते हैं वो है, प्रभु हमारी डेस्टिनेशन को बदलना चाहते हैं, हमारी मंजिल को बदलना चाहते हैं। पहले हमारा दर्शन बहुत छोटा था, मंजिल बहुत छोटी थी। हम सिर्फ करीबी बातों को देखते थे, 2 सालों में ये हो जाए, या सिर्फ हम ये देखते थे कि अगर मैं आज ये काम करूं, चाहे सही हो या गलत हो, इसका शाम को मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन प्रभु ने हमारी मंजिल को बदल दिया। पहले हमारी डेस्टिनेशन कब्र थी, पहले हमारी डेस्टिनेशन हेल थी, नर्क थी। हम सब के सब पापी और गुनाहगार थे। मैं कई लोगों से मिला, उनसे मैं पूछता हूँ आप मर के कहाँ जाओगे, तो वो लोग कहते भाई अच्छी जगह तो जाना नहीं, आपको पता ही है, सब सिगरेट, बीड़ी, दारू, पानी, नशा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये दोस्त, सहेलियाँ, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो हमें मालूम है कि डेस्टिनेशन तो हमारी बुरी है। 13 साल की उम्र में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरी एक बहुत बुरी डेस्टिनेशन है। मैं 3 बहनों का छोटा भाई हूँ। मेरी तीनों बहनें मेरे से बहुत बड़ी हैं। जो तीनों में छोटी है वो करीब 9-10 साल मेरे से बड़ी है। तो जब मैं छोटा था, बाकी बहुत सारे बच्चों की तरह मैं शरारती था, तो अक्सर कई बार मुझे सबक सिखाने के लिए मुझे कई तरीक़ों से डराती थी। और जिनमें से एक तरीका ये भी था, वो मुझे कहती थी एक दिन तू मरेगा, और जब तू मरेगा क्योंकि तू हमारे पैसे चुराता है, क्योंकि मैं उनके 1-2 रुपए कई बार चुरा लेता था वीडियो गेम खेलने के लिए, तो वो मुझे कहती थी एक दिन तू मरेगा, एक दिन तू नर्क में जाएगा, वहाँ पे गरम तेल होता है, वहाँ पर के तेल में तुझे तला जाएगा। ये सब चीज़ें मुझे बोलती थी, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में गौर नहीं किया। करीब मेरी उम्र जब 13 साल की हुई, मेरे दादी जी का देहांत हुआ। हम उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव में गए। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर बैठे बैठे जब उनकी देह को उस आग के ऊपर जलाया जा रहा था, वहाँ पर बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ, और मैं अपने जीवन में बहुत आगे चला गया। एक मुझे मालूम नहीं, मैं भविष्य में चला गया, और मैंने देखा कुछ लोग एक मुर्दा लाश को अपने कंधों पर उठाकर ला रहे हैं उस जगह में जलाने के लिए, और मैंने देखा वो लाश मेरी लाश थी। तो मुझे समझ में आया ये मेरी डेस्टिनेशन है। और फिर वहाँ बैठे मेरी बहनों की बातें मेरे कान में गूंजना शुरू हो गई, जो वो कहती थी मरने के बाद एक और बड़ी भयंकर जगह है जहाँ पर पापी लोग जाते हैं। तो मैंने समझ गया कि वो मेरी डेस्टिनेशन है, वो मेरी मंजिल है दुनिया में। चाहे मैं करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति भी क्यों ना बन जाऊं, लेकिन अंत में मुझे वहां पर जाना है। उस दिन से मेरे अंदर एक खोज बन गई, क्या कोई मेरी डेस्टिनेशन को बदल सकता है, क्या कोई मेरी मंजिल को बदल सकता है। और 2002 में मेरी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, और प्रभु ने उस दिन से मेरी डेस्टिनेशन को बदल दिया। प्रभु आपकी मंजिल को बदलना चाहते हैं। अगर आप प्रभु यीशु के नाम को जानते हैं, हो सकता है आप वर्शिप भी करते हो, लेकिन अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, अगर आपने पापों से मन नहीं फिराया, अगर आपने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता प्रभु कबूल नहीं किया, अगर आप अभी भी दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास मौका है। प्रभु के पास आ जाइए, मन फिरा लीजिए, कहिए प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मुझे विश्वास है आप मेरे लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपकी मंजिल बदल जाएगी, आपकी डेस्टिनेशन बदल जाएगी। आपकी मंजिल ये नहीं है कि आपको सोने के तमगे हासिल करने हैं, अरे वो तो रास्ते में आती जाती चीजें हैं। आपकी मंजिल ये नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। देखो आज संसार में देखते हैं, कई व्यापारी आए और कई व्यापारी चले गए। आज वो दुनिया में नहीं है। कईयों का तो व्यापार भी नहीं है, कईयों का है लेकिन उनके नाती पोते आगे बच्चे संभाल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति यहां नहीं रहा, उसकी डेस्टिनेशन वो नहीं रही। वो उसकी डेस्टिनेशन कहीं और है, या तो स्वर्ग में है, लेकिन अगर गुनाह में ही मर गया है, उसकी डेस्टिनेशन बहुत खतरनाक है। हमें गुनाहों में नहीं मरना, हमें धार्मिकता में मरना है, हमें राइचसनेस में इस देह को छोड़ना है ताकि नई पहन सके। मरने के बाद कोई अपने पापों से माफी नहीं पाता, कि मरने के बाद किसी के रिश्तेदार दान पुण्य करके किसी को उसके गुनाहों से माफी नहीं दिला सकते। एक व्यक्ति को जीते जी अपने जीवन में
पापों से मन फिराना पड़ता है और उसे धुलना पड़ता है पापों से, और पापों से दुनिया को कोई पानी नहीं धो सकता, दुनिया का कोई साबुन नहीं धो सकता। सिर्फ यीशु का लहू जिसमें जीवन है वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल सुर्ख रंग के भी क्यों ना हो तो भी वो बर्फ के समान श्वेत कर देता है। आज प्रभु आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन को बदलना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनेशन हेवन है, स्वर्ग है, जहां पिता है, जहां प्रभु यीशु मसीह पिता के दाएं हाथ विराजमान है, जहां मिरियड्स एंड मिरियड्स ऑफ एंजल्स, परमेश्वर के खरबों 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 स्वर्गदूत जहां पर मौजूद हैं, जहां पर हर समय परमेश्वर का आराधना होता है, जहां जिंदगी है मौत नहीं है, जहां आंसू नहीं लेकिन आनंद ही आनंद है, जहां पीड़ा नहीं है लेकिन सुकून है, जहां शांति है, वहां पर हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल है जो हमारा इंतजार कर रही है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि हर एक जाति के लिए गवाही हो, उसके बाद इस दुनिया का अंत आ जाएगा। आज परमेश्वर आपकी मंजिल को बदल रहे हैं। और आखिर में हम देखेंगे सातवीं बात जो परमेश्वर हम सबकी ज़िंदगियों में करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको उसके बारे में बता रहा था, वो है इनामों के बारे में। परमेश्वर हमारे इनाम को बदलना चाहते हैं। हम एक ऐसे इनाम के लिए नहीं दौड़ रहे जो एक दिन मुरझा जाएगा, लेकिन ऐसा इनाम है कि हमें स्वर्ग ही नहीं जाना, परमेश्वर ने वहाँ पर इनाम रखा हुआ है। ऐसा इनाम जो मुरझाने का नहीं है। तो परमेश्वर हमारे इनाम को बदलना चाहते हैं। तो एक सिर्फ हमारी डेस्टिनेशन को नहीं, प्रभु ने इनाम रखे हैं। अगर आप मेरी उस शिक्षा को नहीं सुन पाए तो आप YouTube पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पर 5 क्राउन्स के बारे में, जैसे आप इस समय नीचे स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये मेरे 2 मैसेजेस हैं। एक 5 क्राउन्स के ऊपर हैं और एक रिवॉर्ड ऑफ कॉन्करर्स, जयवंत लोगों का इनाम क्या है। आप कृपया इस शिक्षा को जरूर सुनिए, ये दोनों शिक्षाओं को सुने कि आपके लिए स्वर्ग में क्या रखा हुआ है। अक्सर हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं प्रभु आपने हमारे लिए क्या क्या रखा है, ये थोड़ी देर का है, यहाँ भी जो है आपका मिलेगा, लेकिन वहाँ भी देखो आपके लिए क्या है। पौलुस वहाँ देखता था वहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए कहता है अपना ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाओ। मैं कुछ आयतें आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हम जाएंगे कोलोसियंस चैप्टर 3, कुलुसियो उसका 3रा अध्याय, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ, पृथ्वी की चीजों की ओर नहीं। ये जो आज लोग अंधकार में हैं वो उनका एक ही मंजिल है, पृथ्वी की चीजें। अगर बाइबल में लिखा है पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये पृथ्वी की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की चीजें। उसको मत गवा देना, उन मुकुटों को मत गवा देना, उन इनामों को मत गवा देना जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन शिक्षाओं को जाकर YouTube पर कृपया जरूर सुनिए और अपनी नजरें स्वर्ग पर लगाकर जिए, क्योंकि वो आपकी मंजिल है और सिर्फ आपकी मंजिल ही नहीं है, आपके लिए वहां पर इनाम भी है जो परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देना चाहते हैं। हालेलुया। तो सिर्फ हमें स्वर्ग ही नहीं पहुंचना, जैसे बाइबल में लिखा है दौड़ ऐसे दौड़ो इनाम जीत लो। आए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। होने दे ये वचन आपके बच्चों की जिंदगियों में, इनके दिलों में घर कर जाए। यीशु के नाम से कोई इब्लिस शैतान की शक्ति छूने ना पाए। प्रभु, जितने लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में इन सब प्रार्थनाओं के ऊपर, इन विनतियों के ऊपर, इन निवेदनों के ऊपर हाँ और आमीन बोलता हूं। लेट ऑल देयर प्रेयर्स बी आंसर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जिसको हीलिंग चाहिए हीलिंग मिल जाए, शांति चाहिए शांति मिल जाए, जिसको धन दौलत आर्थिक तंगी है यीशु के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, आपका धन्यवाद करता हूं। और वो लोग जिन्होंने प्रभु आपके कार्य के लिए बोया है, वो लोग
लोग जो हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई के फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, ताकि इस दर्शन को पूरा किया जा सके, मैं उनके लिए धन्यवादी हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं अपने उन लोगों को भी आशीष दें जिन्होंने डोनेशंस भेजे हैं, ऑफरिंग भेजा है, टाइथ भेजा है। प्रभु इनको भी आशीष दे, होने दे जैसे आपके वचन में लिखा है, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ। प्रभु आप ऐसा करके मोड़ देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी के कर्जाई नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इन्होंने आपके कार्यों के लिए दिया है, इससे कई गुना बढ़कर ये अपने जीवन में बरकत को देखने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।